ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर 2022 डेस्कटॉप एक्सपीरियंस हमने देखा था। डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन ऑप्शन है, फर्स्ट इंस्टॉलेशन ऑप्शन जिसके अंदर GUI इंटरफेस मिलेगा। तो उसके बाद में जो है सेकेंड ऑप्शन जो है वो है विंडोज सर्वर कोर। ओके, सो लेट्स सी इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग विंडोज सर्वर कोर on Windows Server 2022 operating system. So for many network administrator, running graphical user interface यानी बहुत सारे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो जो GUI जो रन करते हैं सर्वर कंप्यूटर्स के ऊपर, so will spend its life in a data center or server closet seems like a waste of resources. तो उनका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड होता है डेटा सेंटर्स के ऊपर और सर्वर क्लोसेस्ट के ऊपर, जो जो है कि नहीं जिसके अंदर जो है कि नहीं रिसोर्सेज का वेस्टेज थोड़ा सा लगता है। तो जैसे कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है बहुत ही रेयरली सर्वर्स को टच करते हैं। ओके, सिर्फ एक बार इनिशियली उस सर्वर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कर दिया, उसके बाद में जो भी रहेगा एवरीथिंग विल बी रिमोटली। तो उसके अंदर यहाँ तक के लॉग्स को चेक करना भी जो है रिमोटली होगा। रिमोटली होना यानी का मतलब होता है कि डेटा सेंटर या सर्वर रूम के अंदर वो सर्वर कंप्यूटर रहेगा, फर्स्ट टाइम सिर्फ खाली जो है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन लोकली कर देंगे, फिर उसके बाद में वो सर्वर जो है रिमोटली ही कनेक्ट होगा। ओके, सो सर्वर कोर इज एन इंस्टॉलेशन ऑप्शन। तो सर्वर कोर भी जो है एक इंस्टॉलेशन ऑप्शन है, सेकेंड इंस्टॉलेशन ऑप्शन है विंडोज सर्वर 2022 में। तो अगर हम ये इंस्टॉलेशन ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो बहुत सारा जो ग्राफिकल इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वो एलिमिनेट हो रहा है, निकल जा रहा है। ओके, और इसमें जो है सिर्फ डिफॉल्ट स्क्रीन मिलेगा आपको, एक ब्लैक कलर्ड स्क्रीन जिसके ऊपर आपको कमांड्स हिट करके जो भी वर्क करना है करना पड़ेगा। तो इसे कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या तो अगर हम नॉर्मल कंप्यूटर्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड में CMD अगर टाइप करेंगे तो एक ब्लैक विंडो ओपन होता है। तो जैसे उसके अंदर वर्क करते हैं सेम ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ये इंस्टॉलेशन ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है तो उसके एडवांटेजेस, ओके, तो ये इंस्टॉलेशन ऑप्शन सर्वर कोर अगर आप सर्वर्स के ऊपर जो है यूज कर रहे हो तो उसके एडवांटेजेस क्या है, क्यों हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट रीजन और एडवांटेज है हार्डवेयर रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है कंजर्व होंगे, कम लगेंगे। जैसे कि सर्वर कोर एलिमिनेट सम ऑफ द मोस्ट मेमोरी एंड प्रोसेसर इंटेंसिव एलिमेंट्स ऑफ द विंडोज सर्वर 2022 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए, ये सर्वर कोर जो है बहुत कम जो है रैम लेगा और प्रोसेसर का भी जो है कि नहीं प्रोसेसर का वर्क भी जो है कम रहेगा इसके ऊपर। तो इसकी वजह से डिवोटिंग मोर सिस्टम रिसोर्सेज टू रनिंग एप्लीकेशन एंड एसेंशियल सर्विसेज। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे एप्लीकेशन सर्विसेज, एसेंशियल जो सर्विसेज है, इजीली जो है रन हो सकता है। नेक्स्ट वन, रिड्यूस्ड डिस्क स्पेस। तो अगर सर्वर कोर अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो डिस्क स्पेस है वो कम लगेगा। जैसे कि हमने मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में डिस्कस किया था कि मिनिमम 32 GB डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड है। तो वो जो है GUI दैट इज अ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के लिए था। तो अगर आप कोर सर्वर कोर इंस्टॉलेशन ऑप्शन यूज कर रहे हो तो इसके लिए और भी कम जो है डिस्क स्पेस जो है लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, उसके एलिमेंट इंस्टॉल करने के लिए। और लेस स्टोरेज स्पेस डिवोटेड मेमोरी स्वैपिंग के लिए भी बहुत कम स्टोरेज स्पेस लगेगा। इन द सेम वे इसके वजह से क्या होगा कि मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्वर स्टोरेज रिसोर्सेज, जिसकी वजह से अगर कम लग रहा है तो सर्वर की मेमोरी जो मेमोरी जो भी है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं अपना स्टोरेज। इन द सेम वे फ्यूअर अपडेट। तो जैसे हमें पता है कि
यहाँ पे जो विंडोज सर्वर 2022 ग्राफिकल जो है, अगर ग्राफिकल डेस्कटॉप एक्सपीरियंस अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको बार बार जो है अपडेट करना पड़ेगा। ओके, उसके अपडेट्स रहेंगे, उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सर्वर कोर यूज कर रहे हैं तो ये अपडेट जो है कम रहेंगे। ओके, ये अपडेट्स करना जो है, अपडेट ये क्या होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चरर के तरफ से जो है न्यू पैचेस, न्यू सर्विस पैक्स जो है लॉन्च होते रहते हैं, तो वो जो है आपको इंस्टॉल करना होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है ग्राफिकल वर्जन में। अगर आप सर्वर कोर कर रहे हो तो इसमें कम रहेगा। ओके, और फ्यूअर अपडेट आल्सो मींस फ्यूअर सर्वर रीस्टार्ट्स एंड लेस डाउन टाइम। यानी कि अगर अपडेट आप कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो श्योर है कि आपके सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपका सर्वर जो है डाउन हो जाएगा, तो उसका डाउन टाइम भी कम हो रहा है। ये भी एक एडवांटेज है इसका। रिड्यूस अटैक सरफेस, तो सबसे अच्छा वाला एडवांटेज यहाँ पे सर्वर कोर का जो रहेगा वो ये है कि द लेस सॉफ्टवेयर देयर इज रनिंग ऑन द कंप्यूटर, द फ्यूअर entrances there there are available for attackers to exploit। तो जो अटैक कर रहे हैं, ओके, आपके सर्वर के ऊपर, उनको फ्यूअर जो है कि नहीं एंट्रेंसेस मिलेंगे एक्सप्लॉइट करने के लिए। और सर्वर कोर जो है रिड्यूस करता है पोटेंशियल ओपनिंग्स प्रेजेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंक्रीजिंग ओवर इट्स ओवरऑल सिक्योरिटी। तो इसकी ओवरऑल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस हैं यूजिंग सर्वर कोर। तो ये सर्वर कोर क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या है, ये जानने के बाद में चलिए अभी जो है डायरेक्टली हम अपने प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे, जिसके अंदर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उसके अंदर विंडोज सर्वर कोर इंस्टॉल करेंगे। तो सेम थिंग डायरेक्टली आप फिजिकल कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो फिजिकल कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि एक पेन ड्राइव, उसे बूटेबल बनाना पड़ेगा। बूटेबल कैसे, कि उसमें जो है हमने जो विंडोज सर्वर 2022 का आईएसओ इमेज जो डाउनलोड किया है, उसे एक सॉफ्टवेयर के हेल्प से जो है उसको क्या करना है, वो कॉपी करना है पेन ड्राइव में, और वो पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। फिर उस पेन ड्राइव को डायरेक्टली आपके सर्वर कंप्यूटर या जो भी कंप्यूटर है उसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हो आप, इंस्टॉल कर प्लग करना है, इंसर्ट करना है, फिर कंप्यूटर स्टार्ट करना है। ओके, तो इसमें एक एडिशनल वर्क ये रहेगा कि आपको बायस या तो यूफी, ओके, जो मैं बता रहा हूँ, जो हार्डवेयर नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर का, उनको पता है कि बायस ही यूफी में आपको जाना पड़ेगा आपके कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही F2 F10 प्रेस करके वहाँ पे जाना है, और फर्स्ट बूट डिवाइस जो है वो यूएसबी रखना है, ताकि ये रख के सेव करना है, ताकि जब आप पेन ड्राइव आप कनेक्ट करके प्लग करके आपके कंप्यूटर में जब रिस्टार्ट कर रहे हो, तो आपका कंप्यूटर जो है उस पेन ड्राइव के फाइल्स को लेकर स्टार्ट होना चाहिए। ओके, इसके बाद में जो प्रोसीजर रहेगा सेम है। यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करके यहाँ पे जो करने वाले हैं इसके बाद में सेम रहेगा। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो आई विल यूज टिपिकल मेथड, फास्टली मैं कंप्लीट कर देता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें बताया आपको। तो इसका नाम आई विल कीप कोर, और यहाँ पे एक पार्टीशन है सी ड्राइव, इसी के अंदर मैंने एक फोल्डर बना रखा है वीएम। इसके अंदर जो है सब फोल्डर बाय द सेम नेम ऑफ द वर्चुअल मशीन रख के क्लिक ऑन नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। डिस्क स्पेस बाय डिफॉल्ट 60 GB ले रहा है ये। ओके, आई विल टेक दैट मच ओनली, फिर फिनिश करना है। तो ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई। तो अभी हमें और भी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, इसलिए यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो 2 GB ऑफ रैम, 2 कोर ऑफ प्रोसेसर, हार्ड डिस्क 60 GB, इट इज़ ओके। तो यहाँ पे CD DVD में ऑटो डिटेक्ट के बजाय जो है यूज आईएसओ इमेज करना है। तो प्रीवियस टाइम हमने जो डाउनलोड किया था ना,
सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आईएसओ इमेज फाइल, उसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ और नेटवर्क अडेप्टर मुझे ब्रिज रखना है एंड क्लिक ऑन ओके। इसके बाद में तो हमें जो करना है इस मशीन को पावर ऑन करना। ओके, सो लेट्स पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे देखो प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी डीवीडी दिखा रहा है। ये सेम ऑप्शन आएगा जब आप फिजिकल कंप्यूटर भी स्टार्ट कर रहे हो, आपका पेन ड्राइव लगा हुआ है कंप्यूटर में और फर्स्ट बूट डिवाइस यूएसबी है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद में सेम ऑप्शन आएगा, कोई भी की आपको प्रेस करना है। इसके बाद में जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना है, लैंग्वेज टू इंस्टॉल ओके, ये ठीक है। टाइम एंड करेंसी को जो है मैं इंग्लिश इंडिया के लिए ले जाता हूँ। ओके, तो कीबोर्ड इनपुट मेथड इंग्लिश इंडिया, इट्स ओके। एंड नेक्स्ट वन इंस्टॉल करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है। तो जैसे कि ये ट्रायल वर्जन में हमें दो एडिशंस मिल रहे हैं, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है डेटा सेंटर एवोल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ये वाला जो है ऑप्शन सिलेक्ट किया था। अभी हमें कोर इंस्टॉल करना है। कोर के लिए हमें ये डेस्कटॉप एक्सपीरियंस छोड़ के जो है वो सिलेक्ट करना होगा। तो अगर ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए दिस ऑप्शन ओमिट्स मोस्ट ऑफ द विंडोज ग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे ग्राफिकल एनवायरनमेंट इसमें से निकल जाएंगे अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो। मैनेज विद कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावर शेल, तो इसको आपको सिर्फ पावर शेल और कमांड प्रॉम्प्ट से ही मैनेज करना पड़ेगा और मोस्टली रिमोटली विद विंडोज एडमिन सेंटर और अदर टूल से आप मैनेज कर सकते हो रिमोटली। ओके, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें आप। तो विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर एडिशन में सर्वर कोर इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हो ये वाला ऑप्शन तो स्टैंडर्ड एडिशन रहेगा। तो जैसे कि हमने पहले ही डिसाइड किया है कि सारा का सारा जो ये कोर्स है ये डेटा सेंटर एडिशन जो कि हाईएस्ट एडिशन है उसी के अंदर जो है कि हमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई एम सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारा जो है लाइसेंस एग्रीमेंट है। read it and say I accept the Microsoft सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स और इसके बाद में क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे दो ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, अपग्रेड, अगर ऑलरेडी आपके सर्वर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको आप अपग्रेड कर सकते हो, जिससे सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। अगर इसमें 2019 या 16 वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अब तो हम 2022 इंस्टॉल कर रहे ये कर रहे हैं। मीडिया मीडिया जो है हमने अटैच किया है तो उससे अपग्रेड हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके अंदर जो भी फाइल सेटिंग्स हैं उनको कुछ भी इससे इफेक्ट नहीं होगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन जो कस्टम है, ये जो है अगर ये सर्वर कंप्यूटर न्यू है, इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके लिए या तो क्लीन फॉर्मेट करके नया वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए भी ये ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। तो आई एम यूजिंग दिस ऑप्शन ओनली। तो यहाँ पे जो है अनएलोकेटेड स्पेस 60 GB दिखा रहा है। तो जो भी आपने हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है वो पूरे जितनी भी हार्ड ड्राइव हैं, SSDs हैं, ये सारे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो जिस हार्ड ड्राइव में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और अगर इसमें और भी पार्टीशंस करना है तो ये न्यू पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, पार्टीशन क्रिएट करके पर्टिकुलर पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। ये कैसे करना है प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है। ओके, तो अगर आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो है 60 GB का अनअलोकेटेड स्पेस ऑफ द सेम हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद में यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गया है। ये 0 to 100 अगर हो जाए तो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। ओके,
तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे फाइल्स जो है कॉपी हो गए, इंस्टॉल हो गए हैं, और ये रीस्टार्ट हो रहा है मशीन। ओके, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है, और ये सबसे फर्स्ट मैसेज है, यहाँ पे बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर इज द बाय डिफॉल्ट यूजर अकाउंट, और ये बता रहा है कि द यूजर्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर साइनिंग इन। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, इससे साइन इन करने से पहले आपको इसका पासवर्ड जो है कि सेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्लिक ऑन एंटर ऑन ओके। तो यहाँ पे नया पासवर्ड जो है आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो 9 कैरेक्टर पासवर्ड मैंने रख दिया यहाँ पे। तो इट इज शोइंग योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, एंटर टू से ओके। तो ये जो है विंडोज सर्वर कोर है, इसका जो है प्लेटफॉर्म। तो विंडोज सर्वर कोर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पे यू कैन सी ओवर विंडोज वेलकम टू विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर एवोल्यूशन। ओके, ये एंड यहाँ पे जो है सारे जो भी एक्टिविटीज आपको करना है वो सारा कमांड्स यूज करते हुए करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये सारे ऑप्शंस बता रहा है, सॉरी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर कंप्यूटर है ये डोमेन में है या वर्क ग्रुप में। इट इज सेइंग कि वर्क ग्रुप में है, नेम इज आल्सो वर्क ग्रुप। कंप्यूटर नेम जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड नेम है। ओके, तो नेक्स्ट वन रिमोट मैनेजमेंट सर्विस एनेबल है इसमें, अपडेट सेटिंग डाउनलोड ओनली। ओके, और रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल्ड है, और यहाँ पे बता रहा है टेलीमेट्री सेटिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लॉग ऑफ कर सकते हो रीस। अगर आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एंटर द नंबर टू सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो ये सारे कितने ऑप्शन हैं? 15। इसमें से कौन सी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए यहाँ पे सेम नंबर 1 to 15 आपको टाइप करना होगा। ओके, तो एग्जिट करना है, पावर शेल को जाना है तो 15, शट डाउन करना है तो 14, रीस्टार्ट लॉग ऑफ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद में, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है डेस्कटॉप एक्सपीरियंस ऑप्शन में, एक जैसे ही सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो हमें पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क करना होता है। तो पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क में जो है आईपी कॉन्फ़िगरेशन और एंड कंप्यूटर नेम, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्क आपको टास्क जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर का जिसमें हमने सर्वर कोर इंस्टॉल किया है, इसका एक आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। आईपी बहुत सारे उसमें अदर जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर 8 नेटवर्क सेटिंग्स करके दिखा रहा है। तो आई विल टाइप 8, एंटर, हिट एंटर। तो यहाँ पे बता रहा है कि अवेलेबल नेटवर्क अडेप्टर। तो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में सिर्फ एक ही नेटवर्क अडेप्टर है, उसका इंडेक्स इज नंबर 1, और करंटली ये आईपी एड्रेस उसको ऑटोमेटिकली असाइंड है। और जो नेटवर्क अडेप्टर है, जो अडेप्टर है यहाँ पे दिखा रहा है गीगाबिट नेटवर्क कनेक्शन। तो सिलेक्ट द नेटवर्क अडेप्टर इंडेक्स। अगर आपके इस कंप्यूटर में दो नेटवर्क अडेप्टर अटैच हैं तो 1 2 दिखाएगा यहाँ पे। तो जिसके ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है उसका इंडेक्स नंबर आपको हिट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ खाली एक नेटवर्क अडेप्टर है, उसका इंडेक्स 1 दिखा रहा है। तो टाइप 1, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
इंडेक्स इज नंबर 1, बाकी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आईपी एड्रेस वगैरह बता रहा है। तो ये पर्टिकुलर इस पे हम ये 3 एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। एक है सेट नेटवर्क अडेप्टर एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस, दूसरा डीएनएस और डीएनएस सर्वर सेटिंग्स करके क्लियर डीएनएस सर्वर सेटिंग और सेट करना है यहाँ पे। तो हम ये फर्स्ट ऑप्शन यूज करके यही जो है सेट करना है हमें आईपी एड्रेस। इसके लिए मैं आई विल हिट 1। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि सिलेक्ट डी फॉर डीएचसीपी और एस फॉर स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो डीएचसीपी एक सर्विस है। अगर ये सर्विस आपके नेटवर्क में है तो आपको यहाँ पे डी टाइप करना होगा। अब ये सर्विस क्या होता है फर्दर क्लासेस में ये टॉपिक है डीएचसीपी, वहाँ पे देखेंगे हमें। तो अभी यहाँ पे और एक जो ऑप्शन है स्टैटिक, तो स्टैटिक यानी मैनुअल, हम खुद ही आईपी एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे। ओके, तो अगर आपको मैनुअल आईपी एड्रेस टाइप करना है तो एस क्या करना है, टाइप करना है। और वैसे भी सर्वर कंप्यूटर्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सॉरी आईपी एड्रेस होता है वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर ही होता है। ओके, तो एस करके एंटर मारने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है एंटर स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो जो भी आपको स्टैटिकली मैन्युअली आईपी एड्रेस चाहिए वो टाइप करो करके बता रहा है यहाँ पे। तो आई विल टाइप द आईपी एड्रेस 192.168.1.2 करके डालता हूँ। ओके, एंड हिट एंटर। एंटर करने के बाद में ये बता रहा है सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क क्या होता है, नेटवर्क। ओके, आईपी एड्रेस का एक सेपरेट टॉपिक का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पता चलेगा। वैसे भी अगर आपको आईपी एड्रेस का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज सबनेट मास्क। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क 255.255.255.0 रख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस पूछ रहा है यहाँ पे। डिफॉल्ट गेटवे आईपी यानी इस नेटवर्क में अगर कोई राउटर लगा हुआ है तो उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो अगर नहीं है, अगर आपको नहीं चाहिए तो ब्लैंक रख के एंटर मारना है, जिससे वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो एंटर मार रहा हूँ मैं। तो यू कैन सी हियर ये फिर से जो है मेन कंसोल पे आ गया है यहाँ पे। तो वंस अगेन लेट्स चेक द नेटवर्क सेटिंग। ऐसे टाइप 8 एंटर। ओके, कि यहाँ पे आईपी एड्रेस जो हमने टाइप किया था वो सेट नहीं हुआ है। वंस अगेन लेट्स ट्राई इट आउट। तो मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे 192.168.1.2 एंटर। 25 255.255.255.0। तो गेटवे कुछ भी यानी कि अभी नहीं है हमारे पास। तो कंसीडर के 1.10 is the IP address of a gateway। okay? तो इसके बाद में यहाँ पे बता रहा है सेटिंग NIC टू स्टैटिक आईपी सक्सेसफुली रिलीज DHCP रिलीज कर दिया। ओके, अब ये आईपी एड्रेस जो है कि ना सेट हो गया है। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू हो रहा है। फिर से यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं फिर से 8 नंबर यहाँ पे टाइप करके हिट एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमने आईपी एड्रेस मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया था, असाइन किया था, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो गया इस कंप्यूटर को। फिर से एंटर मार के मेन स्क्रीन पे आता हूँ मैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है इस कंप्यूटर का, जो ये डिफ़ॉल्ट जनरेटेड नेम है, इसको मुझे चेंज करके एज पर द रिक्वायर्ड, यानी कि अभी जैसे एक सर्वर जो कोर है, समझ लो कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक टाइप का कंप्यूटर होता है, उसका रोल प्ले करने वाला है। तो इन सच अ वे मैं इसका नाम जो है रख देता हूँ। तो टू चेंज इट्स नेम व्हाट इज द ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज 2 प्रेस करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बता रहा है कि करंट जो कंप्यूटर नेम है ये है। तो एंटर ए न्यू कंप्यूटर नेम। तो न्यू कंप्यूटर नेम के लिए मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ADC करके इतना ही रख देता हूँ और आई हिट एंटर। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि चेंजिंग कंप्यूटर नेम, वार्निंग बता रहा है कि द चेंजेस विल टेक इफेक्ट
आफ्टर यू रीस्टार्ट द कंप्यूटर है, यानी कि इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के बाद में ये नेम जो है जो भी आपने चेंजेस किए वो इफेक्ट में आ जाएंगे और ये नेम जो है इस नेम से रिप्लेस हो जाएगा। तो रीस्टार्ट नाउ, अगर एस यानी अभी रीस्टार्ट करना है तो एस के लिए वाई टाइप करना है आपको, नो का तो सवाल ही नहीं है, वी हैव टू चेंज, करेक्ट ना। तो ये रीस्टार्ट हो रहा है मशीन। तो ये सर्वर कोर जो है बहुत कम डिस्क स्पेस लेता है, मेमोरी भी बहुत कम यूटिलाइजेशन करता है और प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट विल रीस्टार्ट इन अ वेरी लेस स्पैन ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में जो है ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रीस्टार्ट हो चुका है। कंट्रोल 8 डिलीट प्रेस करना है आपको लॉगिन करने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटर इज द बाय डिफॉल्ट यूजर अकाउंट। तो इसका जो पासवर्ड हमने सेट किया था वही अभी यहाँ पे टाइप करके लॉगिन करना है। ओके, तो यहाँ पे मेन स्क्रीन पे हम आ गए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का नेम चेंज हो चुका है, एडीसी जो हमने चेंज किया था। इन द सेम वे स्टिल ये वर्क ग्रुप है। तो इसके बाद में इस सर्वर कोर के अंदर और सारी क्या चीजें करना है, तो वो सारी चीजें जो है कमांड के जरिए ही होंगी, यानी क्या कमांड यूज करके ही हम जो है कि नहीं इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज करना है हमें इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के अंदर, तो वो करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ हमने इंस्टॉलेशन और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टू बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस वो देखा है हमने। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी इसके बाद में ये सर्वर कॉल जो जो रोल प्ले करेगा उसके हिसाब से इसको जब वो रोल इसमें डिप्लॉय करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसका कमांड इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ओके, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये यहाँ पे इट इज सेइंग कि एंटर नंबर टू सिलेक्ट एन ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15th नंबर है एग्जिट टू कमांड लाइन करके, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ खाली ये 1 to 14 ऑप्शन ही यूज कर सकते हो अभी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए हमें, हमें एक जो है कि नहीं कमांड लाइन इंटरफेस पावर शेल में चला जाना है, जहाँ पे हम कमांड यूज करके इस सर्वर कोर को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, इसमें कोई भी सर्विस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए 15 टाइप करके एंटर करके यहाँ पे आना है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या रहेगा आपको पता ही है, जैसे कि सी डी बैक स्लैश यहाँ पे जो भी है हिट करेंगे। तो इसके आगे कौन सी कमांड यूज करके कैसे करना है, ये मैं सिर्फ खाली आपको दूसरे क्लासेस जो डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो इंस्टॉलेशन ऑप्शन है उसको ही यूज करके हम पूरा एमसीएस ये सीखने वाले हैं। उसके अंदर जो डिफरेंट सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे हम, जैसे डीएचसीपी डीएनएस है, सर्टिफिकेट सर्विसेज है। तो कमांड उसके लिए वो सेम सर्विस को इस सर्वर कोर में इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको इस सर्वर कोर में वो सर्विस इंस्टॉल करनी है तो वो कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। ओके, आई होप you understood today's class. That's it. Okay, thank you.